स्टूडेंट्स, इनडेफिनिट इंटीग्रल में हमने जैसे कि अभी लास्ट लेक्चर में बोला था कि एक प्रॉब्लम मैं अभी छोड़ रहा हूँ, वो अभी नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, तो वही करते हैं उसको। प्रॉब्लम है कुछ स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम है, -x प्लस एक्स क्यूब प्लस x टू द पावर 5 अपॉन 15x टू द पावर 4 प्लस 21x स्क्वायर माइनस 35 टू द पावर 1 अपॉन 3 dx। -x प्लस एक्स क्यूब प्लस x टू द पावर 5 अपॉन 15x टू द पावर 4 प्लस 21x स्क्वायर माइनस 35। अब इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में, ये मेरी बनाई हुई प्रॉब्लम है, इन तीनों का एलसीएम कितना है, 15, 21 और 35। इन तीनों का एलसीएम है 105। मतलब यहाँ पर क्योंकि जब हम मानेंगे तो इसी को ही u और उसका डेरिवेटिव ऊपर आना, और उस ऊपर डेरिवेटिव में कोई कांस्टेंट नहीं है, कोई कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब कि जो कांस्टेंट आएगा वो कॉमन आएगा, वो तो इनका एलसीएम कितना है 105। यहाँ पर कितना हो जाए, कितने को डिफ्रेंशिएट करें कि ये 105 आए? आप कहेंगे x की पावर 7 को डिफ्रेंशिएट करें। अगर 15x टू द पावर 7 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 105 देगा। ये कितने को डिफ्रेंशिएट करें कि 105 आए? तो 21x टू द पावर 5 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 105 आएगा। और ये कब आएगा? जब 35x क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 105 आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तब 105 आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तब 105 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर इसमें इसके अंदर एक्स क्यूब की ज़रूरत है। तो इसमें अंदर एक्स क्यूब अगर हम डालेंगे तो केवल एक्स ही जाएगा इसमें। यह आया 21x टू द पावर 5 माइनस 35x क्यूब। मतलब हमने किया क्या, हमने x से मल्टीप्लाई किया तो पावर 1/3 है, तो इसका मतलब x क्यूब इसमें गया होगा। अब x से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई होना चाहिए, dx। अब नीचे वाले को u एज्यूम कर लिया, नीचे वाले को u क्या, u क्यूब एज्यूम कर लिया। 15x टू द पावर 7 प्लस 21x टू द पावर 5 माइनस 35x क्यूब। तो ये आया 3u स्क्वायर डी इज इक्वल टू 105। तो सब में कॉमन, यह आया x टू द पावर 6 प्लस x टू द पावर 4 माइनस x स्क्वायर dx। तो अब ये तो हमको एग्जैक्टली ये मिल गया। यह आया 3u स्क्वायर डी अपॉन 105। तो 1/35, 3/105 लिखना है। तो अब ये आया u स्क्वायर डी और नीचे वाला टर्म बन गया u। तो 1/35 ये हो गया u डी, यानी 1/35 u स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। तो आंसर हो गया 1/70। u है इतना, तो इसका मतलब आंसर 15x टू द पावर 7 प्लस 21x टू द पावर 5 माइनस 35x क्यूब का स्क्वायर है। u इज इक्वल टू दिस 1/3, तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस c। ये आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। तो इसमें ऐसा भी क्वेश्चन एक पर्टिकुलर टाइप का आ सकता है। एक और टाइप भी डिस्कस कर लेते हैं। एक और टाइप, e टू द पावर x fx प्लस f डैश x। ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो केवल एक पार्ट को हम इंटीग्रेट करेंगे, दूसरा पार्ट अपने आप कैंसिल हो जाएगा। कैसे? इसको लिखा e टू द पावर x fx dx प्लस ये आया e टू द पावर x f डैश x dx। अब इसको हमने किया डिफ्रेंशिएट,
इसको इंटीग्रेट किया, इसका क्योंकि डेरिवेटिव दे रखा है इधर तो इसलिए हमने इसको u माना, इसको v मान लिया। अब जो फॉर्मूला होता है u को आप ऐसे ही रखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx माइनस d अपॉन dx ऑफ fx, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx और प्लस इसको जस्ट कॉपी कर दे रहे हैं। अब ये e टू द पावर x fx माइनस d अपॉन dx ऑफ fx का मतलब f प्राइम x f डैश x, इंटीग्रेशन ऑफ fx इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, तो इंटू e टू द पावर x dx प्लस e टू द पावर x f डैश x dx, ये और ये कैंसिल, आंसर e टू द पावर x fx प्लस c। क्वेश्चन एक बना लेते हैं, e टू द पावर x साइन स्क्वायर x प्लस साइन 2x, तो साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव साइन 2x होता है, इसको u मान लिया, इसको v, इसको u मान लेंगे जब हम इसको अलग अलग करेंगे, तो e टू द पावर x साइन स्क्वायर x एंड लीव दिस एज इट इज, इसको एज इट इज छोड़ दिया। इसको जैसे कि हमने बताया कि u मानना है, इसको v मानना है, तो u को ऐसे ही रखा, इसका इंटीग्रल e की पावर x माइनस इसका डिफरेंशिएशन साइन 2x, फिर इसका इंटीग्रल e की पावर x प्लस e टू द पावर x 2x dx, ये और ये कैंसिल हो गए, आंसर e टू द पावर x साइन स्क्वायर x प्लस c। इस पे बेस्ड क्वेश्चन e टू द पावर tan थीटा sec थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा, e टू द पावर tan थीटा sec थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब इसमें e टू द पावर tan थीटा इंटू sec थीटा डी थीटा माइनस e टू द पावर tan थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब इस क्वेश्चन में हमको डेरिवेटिव एग्जैक्टली नहीं दिख रहा है, डेरिवेटिव एग्जैक्टली नहीं दिख रहा है, तो हम इसको दोनों तरह से करके दिखाएंगे, अगर लेकिन बस हिंट इस बात से लगी कि हाँ ये कुछ e की पावर x fx प्लस f डैश x की तरह का दिख रहा है, बस इतना हमको दिख रहा है, बाकी एग्जैक्ट ना तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये है ना ही इसका डिफ्रेंशिएशन ये है, तो हमको बस वो हिंट लगी है, तो उसके हिसाब से इसको हम पहले इसको यूज़ करेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे, उसके बाद फिर हम इसको भी करेंगे, फिर इसको एज इट इज रखेंगे। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करने की सोचेंगे तो e की पावर tan थीटा तो इंटीग्रेट नहीं होगा, इसको u मान लिया, इसको v मान लिया, e की पावर tan थीटा इंटीग्रेट नहीं होगा क्योंकि जब तक इसका डेरिवेटिव भी ना हो तब तक तो नहीं होगा। तो अब इसके बाद e टू द पावर tan थीटा sec थीटा डी थीटा माइनस ब्रैकेट लगाया, ये u है तो u को ऐसे ही रखा जाता है, साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा माइनस इंटीग्रेशन e टू द पावर tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, e टू द पावर tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा,
फिर साइन थीटा का इंटीग्रल लिखा जाता है जो कि माइनस कॉस थीटा होगा, सो इट विल बिकम कॉस थीटा डी थीटा, ब्रैकेट लग गया। फिर आगे इंटीग्रेशन ई टू द पावर टेन थीटा सेक थीटा डी थीटा, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो प्लस ई टू द पावर टेन थीटा कॉस थीटा, ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, ये आया e टू द पावर टेन थीटा और सेक स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा कैंसिल होगा तो सेक थीटा ही बचेगा डी थीटा, ये और ये कैंसिल, आंसर e टू द पावर टेन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस सी। यह आ गया जब हमने इस वाले को इंटीग्रेट किया था, इसको छोड़ दिया था। अब हम पहले वाले को इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, दूसरे वाले को छोड़ दे रहे हैं, तो इसको हम रब कर देते हैं। e टू द पावर टेन थीटा को अब हम अगर मान लिए इस केस में इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे, तो इसको करना पड़ेगा इंटीग्रेट, और सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, फिर फर्दर कैसे इंटीग्रेट होगा। तो इसलिए हमने क्या किया, ई टू द पावर टेन थीटा ये लिखा और टेन थीटा का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। टेन थीटा का डेरिवेटिव हुआ सेक स्क्वायर थीटा, तो एक सेक तो था ही, यानी एक सेक थीटा से हमने मल्टीप्लाई किया है। सेक थीटा से मल्टीप्लाई किया है तो सेक थीटा से डिवाइड भी करना पड़ेगा, माइनस इसको कॉपी कर दिया। अब इसको हमने ले लिया v और ये हो गया u, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन अलग से लिख दे रहे हैं। e टू द पावर टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, u इज इक्वल टू टेन थीटा अगर एज्यूम करेंगे तो du आएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो ये हो जाएगा e टू द पावर u du, मतलब e टू द पावर u यानी कि e टू द पावर टेन थीटा। अब इसमें हम u बाई पार्ट लगाएं तो कॉस थीटा को ऐसे ही रखा, इसका इंटीग्रल e टू द पावर टेन थीटा माइनस u का डिफरेंशिएशन, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस साइन थीटा, इसका इंटीग्रल इस पूरे का e टू द पावर टेन थीटा माइनस e टू द पावर टेन थीटा और साइन थीटा डी थीटा, ये और ये सेम आ गए, आंसर फिर वही आ गया e टू द पावर टेन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी कॉस एक्स अपॉन b प्लस ए कॉस एक्स होल स्क्वायर, a प्लस बी कॉस एक्स अपॉन बी प्लस ए कॉस एक्स होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है, एक बार ऐसे आया था और एक बार यहाँ पर नंबर लेकर आ गया था, यानी कि दो बार इस टाइप का यही क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन में को करने के लिए जो a है ये फिक्स प्रोसीजर मान लें आप, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन बी प्लस ए कॉस एक्स होल स्क्वायर। फिर इसमें से और इसमें से ये a साइन स्क्वायर एक्स तो ऐसे ही रखा, फिर कॉस एक्स कॉमन लिया तो आया a कॉस एक्स प्लस बी
dx अपॉन में b प्लस a cos x होल स्क्वायर। इसको अलग अलग कर दें, ये अपॉन ये करेंगे तो आ गया cos x अपॉन b प्लस a cos x dx प्लस a sin स्क्वायर x dx होल स्क्वायर। अब 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ से आपको हिंट लग जानी चाहिए कि 1 अपॉन समथिंग और यहाँ पर उसका स्क्वायर है, इसका मतलब 1 अपॉन बी प्लस ए कॉस एक्स को u लेंगे। इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो हम लिख दे रहे हैं, d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 अपॉन बी प्लस ए कॉस एक्स क्या होगा, माइनस 1 अपॉन बी प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर और b प्लस ए कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस ए साइन एक्स ये आ गया। अब इसमें cos x को हमने ले लिया v और 1 अपॉन इतने को इसको हमने ले लिया v, यानी बाकी जो बचा उसको u ले लिया। ये ऊपर के दो लाइन रब करते हैं, देखते हैं वहाँ पे भी आ जाए शायद। तो v को ऐसे लिया है 1 अपॉन इतना, तो u को हम ऐसे ही रखते हैं 1 अपॉन b प्लस ए कॉस एक्स और v का इंटीग्रल करते हैं तो cos x का इंटीग्रल sin x, फिर माइनस d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 अपॉन बी प्लस ए कॉस एक्स वो लिखा है a sin x अपॉन b प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये हमने लिख दिया 1 अपॉन बी प्लस ए कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन। तो इसका रोल अब खत्म हो गया है, इसको हम रब कर देते हैं। अब आया cos x का इंटीग्रल। cos x का इंटीग्रल क्या है, sin x dx प्लस में अब क्या लिखा हुआ जो बचा है वो है a sin स्क्वायर x अपॉन b प्लस ए कॉस एक्स होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखना जाए तो a साइन स्क्वायर एक्स और ये सेम है, यानी कि आंसर इसका हो गया साइन एक्स अपॉन b प्लस ए कॉस एक्स प्लस c। तो ओके, कम टू सम प्रॉब्लम्स नाउ। प्रॉब्लम है ये 2019 की ही प्रॉब्लम है, 12 अप्रैल। तो क्वेश्चन है 2x क्यूब माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 4 प्लस एक्स dx। इसको 2x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स dx। तो अब इसमें हमको देखना है कि ऐसा हम क्या करें कि ऊपर डेरिवेटिव मिल जाए, यहाँ से कुछ टर्म ऊपर ले जाएं। अगर हम x ऊपर ले जाएंगे तो यह आएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, यह आया x क्यूब प्लस 1, डेरिवेटिव नहीं बना। एक x को फिर ऊपर ले जाएं तो यह आया 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और यह आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। यहाँ से एक एक्स को फिर बाहर निकाला था, अब इसका डेरिवेटिव ऊपर बन गया। तो हम चाहते तो हम डायरेक्टली एक्स स्क्वायर निकाल सकते थे, लेकिन जैसा आप करेंगे ठीक एग्जैक्टली मैंने वैसे बताया।
तो अब u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, तो du आ गया 2x माइनस dx, तो ये क्या बन गया du अपॉन u log u प्लस c। log ऑफ u का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस सी। फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ों को दिमाग में रखिएगा, जब कभी ऐसा टर्म दिखे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा पुट कर देंगे तो क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा इसमें पुट कर देंगे, इसमें एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा, और अगर दे रखा है ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, तो इसमें एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा पुट कर दें, ए कॉस थीटा या ए कॉस 2 थीटा, ऐसा कुछ पुट कर देंगे तो ये जल्दी हो जाएगा। आगे इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखते हैं। ये कब की आई हुई है, ये 8 अप्रैल की है। मतलब 2019। तो dx अपॉन एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 टू द पावर 2/3 टू द पावर 2/3। अब इनमें मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं क्योंकि ऑप्शन बहुत बड़े बड़े रहते हैं, इससे बेकार में आपका टाइम अभी फिलहाल वेस्ट होगा। इसमें x टू द पावर 6 अगर हम बाहर निकालेंगे तो x टू पावर 6 अगर बाहर निकालेंगे तो x टू पावर 6 इंटू 2/3 मीन्स x टू द पावर 4 बाहर आएगा, और ये बना देगा इसको x टू द पावर 7। ये आ गया 1 अपॉन एक्स टू द पावर 6 प्लस 1 टू द पावर 2/3। अब u क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स टू द पावर 6 प्लस 1, तो 3u स्क्वायर du माइनस 6 अपॉन एक्स टू द पावर 7 dx, तो dx अपॉन एक्स टू द पावर 7 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 u स्क्वायर du। dx अपॉन एक्स टू द पावर 7 का मतलब माइनस हाफ u स्क्वायर du अपॉन, हमने इस वाले टर्म को u क्यूब माना है और ये है 2/3, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर। यहाँ पे u बराबर, यहाँ पर u क्यूब बराबर हमने ये एज्यूम किया है इतना, तो u क्यूब टू द पावर 2/3 मतलब ये हो गया u स्क्वायर, तो ये u स्क्वायर हो गया माइनस हाफ 1 du मतलब माइनस हाफ u, तो आंसर हो गया। और u की वैल्यू ये रही कि पावर 1/3 प्लस c। अगला क्वेश्चन, इसको रब कर लिया जाए पहले। अगला क्वेश्चन, ये 8 अप्रैल का ही है। तो क्वेश्चन है साइन 5x/2 dx अपॉन साइन x/2, साइन 5x/2 dx अपॉन साइन x/2। अब इसमें इसको अब हम यहाँ पे साइन x/2 है, साइन 5x/2 है। अब इसमें हमको ये देखना है कि किसी तरह से ये हाफ एंगल से
फुल एंगल में आ जाए तो फिर कुछ आगे सोचा जाए। हमने क्या किया, 2 cos x/2 से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 cos x/2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे तो बन गया sin x, नीचे बन गया sin x। तो अब ये क्या हो गया, 2 sin a cos b का मतलब sin a प्लस b, इसको ऐड करेंगे तो आ गया sin 3x प्लस sin a माइनस b, इसमें से इसको सेपरेट करेंगे तो आ गया sin 2x। ये आ गया नीचे sin x इज इक्वल टू sin 3x का फॉर्मूला 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x प्लस 2 sin x cos x, ये लिख दिया अपॉन sin x। sin x से हर जगह डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x प्लस 2 cos x। अब ये आइडिया अगर दिमाग में आएगा तभी ये क्वेश्चन जल्दी हो पाएगा। तो अब यहाँ पर 3 माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस cos 2x प्लस 2 cos x dx इसको इंटीग्रेट कर लिया, x प्लस sin 2x प्लस 2 sin x प्लस c, ये लिख लिया हमने। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th जेन का 2019। तो क्वेश्चन है 3x to the power 13 प्लस 2x to the power 11 अपॉन 2x to the power 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 to the power 4, 3x to the power 13 प्लस 2x to the power 11 अपॉन 2x to the power 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 to the power 4। अब इस केस में नीचे वाले को u मानना है, ऊपर उसका डेरिवेटिव मिलना है, ये बात तो सही है। यहां से अगर x को बाहर निकालेंगे तो x की पावर 4 बाहर आएगा। तो बारी बारी से करके देखते हैं, जैसा कि आप लोग वहाँ पर करते हैं, लेकिन हम जितने अटैम्प्ट हो रहे हैं वो कर रहे हैं, आप साथ कम करेंगे क्योंकि आपको आइडिया तुरंत लग जाएगा कि x की पावर 4 को लाएंगे बाहर तो ऊपर x की पावर 9 ही तो होगा और x की पावर 9 तो कहीं मिलेगा नहीं इसमें। मतलब अगर हम x को बाहर निकालेंगे तो x की पावर 4 होगा, तो ये होगा x की पावर 9 और प्लस 2x की पावर 7 और यहाँ से x को बाहर निकालो तो 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 1 अपॉन x। तो इसका डेरिवेटिव तो है नहीं ऊपर। फिर इसके बाद फिर से x को बाहर निकाला तो अब आया x की पावर 4, तो ये हो गया 3x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 4, तो ये x क्यूब हो गया अपॉन x को बाहर निकाला था तो 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। डेरिवेटिव तो अभी भी नहीं है इसका ऊपर, मतलब ये 1 अपॉन में चल रहा है, इसका मतलब ऊपर भी 1 अपॉन में ही समथिंग अपॉन में आना चाहिए तभी हमारा डेरिवेटिव बनेगा। तो अब बजाय इसके कि हम x को फिर से निकालें, x स्क्वायर को बाहर निकालें तो x की पावर 8 बाहर आएगा और वो बनाएगा 3 अपॉन एक्स क्यूब और 2 अपॉन एक्स की पावर 5 dx। नीचे x स्क्वायर को बाहर निकालो तो ये 2, ये आया 3 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये हो गया 1 अपॉन एक्स की पावर 4 टू द पावर 4।
तो अब इसका डेरिवेटिव u प्लस 2 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, तो डी यू बराबर -6 अपॉन एक्स क्यूब -4 अपॉन एक्स टू द पावर 5 डी एक्स, -2 बाहर, तो 3 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2 अपॉन एक्स टू द पावर 5 डी एक्स। तो ये हो गया -12 डी यू अपॉन यू टू द पावर 4 -12, ये यू टू द पावर -4 है, अपॉन -3 प्लस सी, इसका मतलब 1 अपॉन 6 यू क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 यू क्यूब, यानी कि इसका क्यूब 2 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 का क्यूब और प्लस सी। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से? तो यहाँ पर ये देखिए, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, एकदम से हड़बड़ाना नहीं है। हमने एक बार एक्स निकाला, आप तो तुरंत देख लेंगे फट से कि हाँ इसका डेरिवेटिव बन रहा है, नहीं, हम तो आपको समझा रहे हैं, इसलिए हम एक एक स्टेप कर रहे हैं। फिर इसके बाद हमने एक्स स्क्वायर निकाला, फिर देखा, तब बात समझ में आई कि जब तक के ऊपर 1 अपॉन में नहीं होगा मामला, तब तक के ऊपर डेरिवेटिव नहीं मिलेगा। तो हमने एक साथ एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लिया। आपको क्या करना होगा, सीधे सीधे एक्स की पावर 4 को बाहर निकालिए, एक्स की पावर 16 बाहर आएगा, ऊपर ले जाएंगे, जो कि इसको 1 अपॉन एक्स क्यूब बनाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इलेवेंथ जैन 2019। क्वेश्चन है x प्लस 1 अपॉन √2x माइनस 1 dx इज इक्वल टू fx √2x माइनस 1 प्लस सी। तो कह रहा है कि बताइए fx क्या होगा। ऑप्शन भी हैं, 2/3x प्लस 2, 1/3x प्लस 4, 2/3x माइनस 4, 1/3x प्लस 1। क्वेश्चन देख लेते हैं। x प्लस 1 अपॉन √2x माइनस 1 dx fx रूट, अंडर रूट का टर्म एरिटेट करना चाहिए, स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 1, तो 2u du इज इक्वल टू 2 dx, मतलब dx तो आ गया u du, u स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 1, तो 2u du इज इक्वल टू 2 dx, तो 2 कैंसिल, तो dx इज इक्वल टू u du। यहाँ पे लिखा है x प्लस 1 और x यहाँ से कितना है, u स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, u स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, और अब x प्लस 1 करेंगे तो वो क्या आएगा, प्लस 1, मतलब u स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 2। तो ये क्वेश्चन अब कैसा कन्वर्ट हो गया, ऊपर x प्लस 1 को लिख दिया, u स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 2 बाहर, u स्क्वायर प्लस 3, नीचे वाला टर्म हो गया u, और dx हो गया u du, ये दोनों निकल गए, बचा कितना, u स्क्वायर का u क्यूब बाई 3 प्लस 3
यू स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। यहां से 6 एलसीएम ले लें, 6 हम एलसीएम ले लें तो सब कुछ फिर से एक बार आप चेक कर लें। यहाँ से x की वैल्यू यू स्क्वायर प्लस 1/2, यू स्क्वायर प्लस 1/2, x प्लस 1 को हम डायरेक्टली रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो x प्लस 1 का मतलब इतना प्लस 1, तो यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 यू स्क्वायर प्लस 3/2। x प्लस 1 की जगह पर यू स्क्वायर प्लस 3/2 ये लिख दिया, dx की जगह पर यहाँ से u du ये लिख लिया, नीचे वाला टर्म u है ये लिख लिया, ये और ये कैंसिल हो गया, 1/2 यू स्क्वायर का यू क्यूब बाई 3 प्लस 3 यू स्क्वायर का यू क्यूब बाई 3 और 3 का 3u ओनली, 3u ओनली, 3u। यहां से हमने u को बाहर निकाल लिया और इसको लिख लिया यू स्क्वायर प्लस 3 यू स्क्वायर बाई 3 प्लस 3। अब क्वेश्चन में क्या है, u को बाहर निकाला था, u को बाहर निकाला, इधर कर लेते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व। u को बाहर निकाला तो u का मतलब तो हो गया अंडर रूट 2x माइनस 1, बाकी जो बचा इसको आप अंदर ले जाइए, ये आया यू स्क्वायर अपॉन 6 प्लस 3/2 अंडर रूट 2x माइनस 1, यू स्क्वायर की वैल्यू 2x माइनस 1 अपॉन 6 प्लस 3/2 अंडर रूट 2x माइनस 1, 6 एलसीएम लिया तो 2x माइनस 1 प्लस 9 का मतलब अंडर रूट 2x माइनस 1। अब इसको यह आएगा 2x प्लस 8 का मतलब x प्लस 4 अपॉन 3। तो क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था, लेकिन हाँ टाइम आपका ले गया, लेकिन टाइम आपका जरूर ले गया ये। अगला क्वेश्चन तो बाकी यहाँ पे केवल हमने सिंप्लीफाई किया है तो, लेकिन टाइम आपका ले गया, बात ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा स्पीड भी ध्यान रखना है, बहुत स्पीड दिमाग दोनों सब एक साथ सही चलने चाहिए। अगला क्वेश्चन ये भी 11th जैन का ही है। इफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4 dx बराबर ax फिर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर m प्लस c है, a ऑफ x लिखा है। तो कह रहा है कि a ऑफ x टू द पावर m ये क्या होगा। ऑप्शंस 1/9x4 माइनस 1/3x³ माइनस 1/27x टू द पावर 9, नन ऑफ दिस। अब फिर से एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 dx बराबर ax फिर ब्रैकेट में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर m प्लस c। तो ax टू द पावर m निकालना है, यानी कि ये भी चेक करना है क्या है और यहाँ पे जो फंक्शन बनेगा वो चेक करना है क्या है, और बस अब सॉल्व ही करना है। तो अंडर रूट अपॉन एक्स टू द पावर 4 dx, अगर इसके अंदर से हम एक x को अंदर ले जाएंगे तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर बाहर अंदर जाएगा, तो अंडर रूट 1/x² माइनस 1 अपॉन x³। ये तो सीधे सीधे डायरेक्टली मिल गया हम लोगों को,
डेरिवेटिव 1 माइनस 1/x² माइनस 1 का डेरिवेटिव तो 1/x³ टाइप का आएगा। तो u स्क्वायर एज्यूम किया 1/x² माइनस 1, तो 2u du माइनस 2/x³ dx, 2 कैंसिल, माइनस u du dx/x³, dx/x³ की जगह माइनस u du, इसकी जगह पर तो u आ गया, और dx/x³ dx/x³ की जगह माइनस u du, माइनस u du, तो ये आ गया माइनस u³/3 प्लस c, u की वैल्यू ये है, तो इज इक्वल टू u का मतलब अंडर रूट ऑफ 1/x² माइनस 1 है, तो u इज इक्वल टू 1/x बाहर अंडर रूट 1 माइनस x² लिख रहे हैं। अगर बात सबको समझ में आ रही है, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, u 1 माइनस स्क्वायर अपॉन x। अब इसका क्यूब करेंगे, u क्यूब करेंगे तो 1/x³ और अंडर रूट के ऊपर की पावर 3 ये आया, तो इज इक्वल टू माइनस 1/3 u³ वो हमने लिखा हुआ है, कितना लिखा है 1/x³ और फिर अंडर रूट 1 माइनस x³ की पावर 3, तो ये है हमारा ax की जगह पर माइनस 1/3 x³ माइनस 1/3 x³ और m है 3, तो माइनस 1/3 x³ की पावर 3 का मतलब माइनस 1/27 x⁹ 9। ऐसा ऑप्शन है, यस इट इज देयर। टाइम टेकिंग बट इजी, थोड़ा सा स्पीड करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। फिर क्वेश्चन, अब क्वेश्चन है ये 9th जेन का है। क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5x⁸ प्लस 7x⁶ अपॉन x² प्लस 1 प्लस 2x⁷ होल स्क्वायर dx। x ग्रेटर देन 0 है, f0 इज इक्वल टू 0 है, तो f1 की वैल्यू कह रहा है, बताएं। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। f(x) इज इक्वल टू 5x⁸ प्लस 7x⁶ अपॉन x² प्लस 1 प्लस 2x⁷ का होल स्क्वायर, और ऑप्शंस लिखे हैं -½ -1/4 1/4 और none of these। अब इसमें सोचना पड़ेगा कि किसको हम u लें, कैसे लें। इसका डेरिवेटिव ऊपर तो मिलने का कोई चांस नहीं है जब तक कि हम इसमें से ज़्यादा टर्म बाहर ना करें। अगर हम x² को बाहर निकालेंगे तो x⁴ बाहर आएगा, उसको बाहर ले गए, ऊपर ले गए तो बस इतना ही हो पाएगा। x² को निकाला था तो ये 1 हुआ, ये 1/x², ये आया 2x⁵ होल स्क्वायर। यहाँ से कहीं कुछ आसपास भी नहीं दिख रहा है, x² को बाहर निकाला तो ये 1 हो गया, ये 1/x², ये 2x⁵।
हमने एक्स स्क्वायर को निकाला था तो एक्स की पावर 4 बाहर गया था, तो एक्स की पावर 4 और ये एक्स स्क्वायर ठीक है, इससे तो कुछ नहीं हो रहा। फिर से निकालते हैं एक्स स्क्वायर, फिर से निकालते हैं एक्स स्क्वायर, तो एक्स की पावर 4 बाहर जाएगा तो 7 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो ये आया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आया 1 अपॉन एक्स की पावर 4 और प्लस 2 एक्स क्यूब, फिर ये नहीं आया। तो देखते रहिए फिर आप, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव कहीं भी नहीं है। फिर से हम देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर को अगर हम बाहर निकालें तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये 1 अपॉन एक्स की पावर 4 और ये 2 एक्स क्यूब। अब हम एक्स की पावर 4 को बाहर निकाल के देखते हैं, एक्स की पावर 4 को बाहर निकालते हैं, बल्कि फिर से एक बार एक्स ही निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 अपॉन एक्स की पावर 4 डी एक्स अपॉन, हमने एक्स स्क्वायर को फिर से बाहर निकाला है, मतलब एक्स को बाहर निकाला है तो एक्स स्क्वायर बाहर आया और उसको ऊपर ले गए। एक्स को बाहर निकालो तो एक्स स्क्वायर बाहर आया तो उसको ऊपर ले गए। तो अब ये कितना आया, ये आया 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स को बाहर निकाला था। बात अभी भी नहीं बन रही है, बात तब तक नहीं बनेगी जब तक कि यहाँ पर केवल 2 ही जगह x ना हो। तो यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर पूरे को बाहर निकाल ले तो एक्स की पावर 4 बाहर आएगा, तो ये आ गया 5 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 7 अपॉन एक्स टू द पावर 8 डी एक्स। एक्स स्क्वायर को बाहर निकाला तो ये आया 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 और ये आया 1 अपॉन एक्स टू द पावर 7 प्लस 2 होल स्क्वायर। दिख गया होगा आपको डेरिवेटिव, दिख गया होगा इसमें डेरिवेटिव, u इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव सीधे ये दिख रहा है। तो कर लेते हैं इसको, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अभी हम नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग, अब ये क्या हो गया, u इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 7 प्लस 2। स्टूडेंट्स, ऐसा है कि मैं चाहता तो यहाँ पे डायरेक्टली एक्स टू द पावर 7 बाहर निकाल देता, लेकिन मैं आपकी मेंटेलिटी के हिसाब से अपना लेक्चर दे रहा हूँ कि जैसा आप वहाँ पे करेंगे, तो जैसे अगर हम यहाँ पे कर देंगे तो एटलीस्ट ये होगा कि आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेंगे, भले उसमें थोड़ा सा सेकंड ज़्यादा हो। तो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो एटलीस्ट आप कट ऑफ तो निकाल ही लेंगे, कट ऑफ निकाल लेंगे, बजाय इसके कि आप गलत करते चले और निगेटिव से आपका जो एंट्री मिल रही थी वो भी ना मिले। तो हम इसीलिए केवल हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, जिससे कि आपकी जहाँ पे आप सोच रहे हैं वहीं पे आकर हम अपने आप को भी रख देते हैं। अब ये क्या हुआ, डी यू इज इक्वल टू -5 अपॉन एक्स टू द पावर 6 माइनस 7 अपॉन एक्स टू द पावर 8 डी एक्स। तो माइनस डी यू इज इक्वल टू तो ये हो गया माइनस डी यू अपॉन यू स्क्वायर, का मतलब 1 अपॉन यू प्लस सी, 1 अपॉन यू प्लस सी। अब 1 अपॉन यू प्लस सी और यू हमने क्या एज्यूम किया था, ये सब, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन यू का मतलब 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 7 प्लस 2 प्लस सी। ये है एफ एक्स। माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर का इंटीग्रल 1 अपॉन यू प्लस सी, ये हमने लिख लिया है, इसको रब करना पड़ेगा। इसमें फिर से यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि 5 अपॉन इतना, यहाँ पे ये 1 अपॉन यू स्क्वायर ही आया। तो एफ एक्स को हमने लिखा, एफ एक्स को लिखा एक्स की पावर 7 एलसीएम हो गया, ऊपर चला गया एक्स की पावर 7 एलसीएम, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1
प्लस 2x टू द पावर 7, 2x टू द पावर 7 प्लस c। अब गिवन है कि f0 इज इक्वल टू 0 है, तो f0 इज इक्वल टू 0 गिवन है, तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस c का मतलब c हो गया 0, मतलब fx बना x टू द पावर 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x टू द पावर 7। तो निकालना है हमको f1, f1 का मतलब 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 2 मतलब 1 अपॉन 4, ये हमको निकालना है। फिर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, अब और ज़्यादा टाइम नहीं है। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन है ये 2018 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन साइन टू द पावर 5x प्लस कॉस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस कॉस टू द पावर 5x का होल स्क्वायर। तो करेक्ट लिखा है क्वेश्चन, एक बार चेक कर लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स साइन टू द पावर 5x प्लस कॉस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स, फिर उसके बाद ये हो गया प्लस साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू द पावर 5x। ठीक लिखा है, चेक किया जाए इसको कैसे करा जाएगा। देखने में तो काफ़ी लेंदी लग रहा है क्वेश्चन। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसमें से और इसमें से साइन स्क्वायर एक्स कॉमन, तो ये आया साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स प्लस इसमें से कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन, तो ये आ गया साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स होल स्क्वायर। तो ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन, एक तो आया साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, एक है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 हो जाएगा, बचा कितना साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स होल स्क्वायर। कॉस क्यूब एक्स बाहर निकाल लिया तो कॉस की पावर 6x बाहर आएगा। ये है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस टू द पावर 6x बाहर, अंदर आ गया 1 प्लस tan क्यूब एक्स का होल स्क्वायर dx। एक कॉस हटा दिया, एक कॉस स्क्वायर ये जो लिखा हटा दिया, ये बचा कॉस की पावर 4x। कॉस की पावर 4x का कॉस स्क्वायर एक्स इसके साथ में खप गया, इसने बना दिया tan स्क्वायर एक्स, और एक जो और कॉस स्क्वायर एक्स बचा वो आ गया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan क्यूब एक्स का होल स्क्वायर। नीचे वाले का डेरिवेटिव पूरा पूरा एग्जैक्टली दे रखा है। u इज इक्वल टू 1 प्लस tan क्यूब एक्स, तो du इज इक्वल टू 3 tan स्क्वायर एक्स, 3 tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx। तो क्वेश्चन क्या हो गया,
1/3 du अपॉन यू स्क्वायर, ये हो गया du अपॉन यू स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, -1/3 u प्लस c, मतलब -1/3 और u का मतलब 1 + 10 क्यूब x प्लस c। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, वर्किंग था, लेकिन क्वेश्चन टफ नहीं था, बिल्कुल भी टफ नहीं था। इनडेफिनेट इंटीग्रल आई थिंक हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, जितने टाइप्स हो सकते थे हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे।